जिस मनीष कश्यप को कहा गया कि ये भाजपा का एजेंडा चलाता है, ये आरएसएस से निकला हुआ भाजपा का सबसे बड़ा दलाल है, यहां तक से कि तेजस्वी यादव ने भाजपाई समर्थित मीडिया तक कहा, उस मनीष कश्यप को बचाने के लिए भाजपा ने 1% भी कोशिश नहीं की। अगर भाजपा चाहती तो मनीष कश्यप बच सकते थे। अगर भाजपा चाहती तो मनीष कश्यप को 1 साल तक की जेल की सजा नहीं होती। अगर भाजपा चाहती तो मनीष कश्यप के ऊपर लगा एनएसए हट सकता था। लेकिन भाजपा ने चाहना तो दूर की बात, कोशिश तक नहीं की। लेकिन जानते हैं सर क्यों और कैसे? आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, लेकिन उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए तमिलनाडु सरकार ने लगाया। बिहार सरकार भी इस बात के समर्थन में रही कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगे ही रहना चाहिए। मनीष कश्यप इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश महोदय को भी ताज्जुब हुआ कि आखिरकार इस लड़के पर एनएसए क्यों, और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार, यहां तक से केंद्र सरकार से जवाब तक मांगा। हालांकि बिहार सरकार तो मनीष कश्यप के खिलाफ में थी ही, वो तो मनीष कश्यप के खिलाफ खोद के केस खोले जा रही थी। हर एक छोटे बड़े अपराध के लिए एक नया एफआईआर कर रही थी। तमिलनाडु सरकार ने तो खुद एनएसए लगाया ही था। तो उम्मीद थी कि केंद्र सरकार मनीष कश्यप का साथ देगी, क्योंकि केंद्र सरकार में बैठी सरकार भाजपा की है। लेकिन जानते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार मनीष कश्यप के खिलाफ दलील देते रहे। बिहार सरकार मनीष कश्यप को आदतन अपराधी बनाती रही, बताती रही। तमिलनाडु सरकार भी कहती रही कि मनीष कश्यप ही असली अपराधी है और इस पर एनएसए लगे ही रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर हम एनएसए हटा नहीं सकते। और केंद्र सरकार का वकील वहां खड़ा चुपचाप मौन होकर सब कुछ देखता रहा। यानी कि केंद्र सरकार ने ना तो समर्थन में और ना ही विरोध में ना कुछ कहा ना कुछ किया। जबकि एनएसए एक्ट का सेक्शन 14 केंद्र सरकार को इतना पावर देता है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो एनएसए को हटा भी सकती है, रद्द भी कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार यहां एकदम चुपचाप खड़े होकर सारा तमाशा देखती रही। और यही बात हमारे समझ से परे है कि मनीष कश्यप का साथ आखिरकार केंद्र सरकार ने क्यों नहीं दिया, भाजपा ने क्यों नहीं दिया। अब इसी खेल को और गहरे तरीके से समझिए। जब तमिलनाडु प्रकरण हुआ, बिहार और तमिलनाडु का प्रकरण हुआ, उस समय तमिलनाडु में डीजीपी थे करुणा सागर। ये वही करुणा सागर जो आज तेजस्वी यादव की पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। मतलब आप समझिए कि मनीष कश्यप के खिलाफ में तो पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। क्या भाजपा, क्या राजद, क्या कांग्रेस और क्या कौन सी पार्टी, सारी पार्टियां चुप रही। मनीष कश्यप के खिलाफ जो कुछ भी होता रहा, या तो तमाशा देखती रही या फिर उन्होंने मौन धारण कर लिया। मतलब समझिए कि जब भी आप किसी भी चीज के लिए लड़ें तो अपनी ताकत देख के लड़ें और अपने बुत्ते खड़े होके लड़ें। सच यह है कि यहां कोई किसी का साथ नहीं देता। जब आप फंस जाएं तो सभी लोग फंसाते ही चले जाते हैं। जबकि केंद्र सरकार के पास अभी भी इतना पावर है कि वो चाहे तो एनएसए हटा सकती है या हटवा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा करेगी नहीं। अब आखिरी में मनीष कश्यप को मद्रास हाई कोर्ट जाना होगा, पटना हाई कोर्ट जाना होगा, और अब हाई कोर्ट ही तय करेगी कि मनीष कश्यप के ऊपर लगा एनएसए हटा दिया जाए या मनीष कश्यप अब और 1 साल तक जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। हालांकि इस मामले में अभी आप इतना समझ लीजिए कि मनीष कश्यप 1 महीना जेल में गुजार चुके हैं। अब एनएसए के तहत 11 महीना उनको जेल में रहना ही पड़ेगा। लेकिन आखिरी बात जाते जाते और सवाल पूछिए इन सरकारों से, क्या सच में मनीष कश्यप ने इतना बड़ा अपराध किया था? क्या सच में मनीष कश्यप ने ऐसा कुछ कर दिया था कि इनके ऊपर एनएसए लगे ही रहना चाहिए? अब आखिरी में जाते जाते एक सवाल आप लोगों से पूछ के मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूं। अगर मनीष कश्यप भाजपा समर्थित मीडिया होते, अगर भाजपा के द्वारा मनीष कश्यप को फंडिंग किया जाता होता, तो क्या भाजपा मनीष कश्यप का साथ न देती? क्या भाजपा मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनएसए को हटवा न सकती थी? क्या भाजपा का वकील, मतलब केंद्र सरकार के तरफ से खड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट में चुपचाप खड़े हो तमाशा देख रहे होते? नहीं ना। मतलब यह कि मनीष कश्यप ने जो कुछ भी किया वो खुद की मर्जी से किया, किसी से प्रभावित होके नहीं, हाँ, या किसी के कहने पर नहीं,
हाँ, ये हो सकता है कि मनीष कश्यप किसी एक विचारधारा से प्रभावित हो, आरएसएस या भाजपा की विचारधारा उन्हें पसंद आती हो, इसलिए वो उस तरह की पत्रकारिता करते हों। लेकिन कम से कम इस केस में जिस तरह से मनीष कश्यप की तरफ से सबने अपना पांव खींच लिया, उससे कमोबेश कम से कम आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि मनीष कश्यप ने कभी किसी के कहने के इशारे पर अपना काम नहीं किया, बल्कि अपना काम अपनी मर्जी से किया। यहां तक से कि शुरुआत में विजय सिन्हा, पप्पू यादव सभी मनीष कश्यप के समर्थन में खड़े थे, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे सभी लोग अपना पांव खींचते चले गए। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।